इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से क्लियर करा कर ज्वाइनिंग दें हमें। हम लोग पूरी तरह से जेन्युइन हैं। सब पैसा दे के आए हैं, सब 35 लाख दे के आए हैं तो 40 लाख दे के आए हैं। यहाँ पे दे के बताइए तो कौन लगता है आपका जो पूंजीपति का बेटा होगा जिसके पास 35 लाख या 40 लाख घर में होगा। क्योंकि हम लोग का एज भी अब 30 प्लस होने जा रहा है, शादी ब्याह का एज है, तो जेन्युइन है कि टाइम अब ज़्यादा हम लोग इसमें दे नहीं सकते क्योंकि घर का भी प्रेशर है। कोचिंग माफिया को दिखाना चाहते हैं कि आके देखिए कि हम लोग 35 लाख वाले हैं या 30 लाख वाले हैं। तो तथाकथित शिक्षक या छात्र नेता अपने आप को कहने वाले ये खुला मीडिया में कैसे कहने का हिम्मत कर रहे हैं कि ये बच्चे 35 लाख देकर आए हैं। बस यही चाहते हैं कि जल्द से सब कुछ पूरा हो और जो भी हम लोग अपना मेहनत से निकालें हम लोग को ज्वाइनिंग मिले। हम आए हुए हैं मोराबादी ग्राउंड में बापू वाटिका के समीप। यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल को लेकर के कुछ छात्र एकजुट हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एकजुट हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि क्या कहना है उन सभी का। नाम है आपका? सुभाष कुमार है, मैं गिरिडीह से आया हूँ। हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग का देखिए सभी जो चयनित छात्र यहाँ पे हैं सभी को अगर डीवी हो चुका है, लगभग ज्वाइनिंग से एक कदम दूर है। अभी जो भी जांच प्रक्रिया चल रही है न्यायालय में और सरकार की भी, तो हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द पूरा हो और हम लोग को ज्वाइनिंग मिले। सरकार जो भी है जांच प्रक्रिया थोड़ा सा मैंने तेज गति से लाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंप दे। 22 तारीख को सुनवाई होने वाला है, 22 जनवरी को। उस दिन हम लोग चाहते हैं कि उस दिन जो भी हो फैसला आ जाए। सारे एग्ज़ाम जो भी देख के निकाले आए हुए हैं, सभी छात्र जो भी है जेन्युइन तरीके से आए हुए हैं, किसी तरह कुछ हुआ नहीं है, तो सबको नियुक्ति पद बहुत जल्द मिल जाएगा, यही आशा है। और ये सीएम सर से भी कहना चाहते हैं जल्द से हम लोग को नियुक्ति दे, क्योंकि बहाली प्रक्रिया 2015 का दिसंबर से चल रहा है। 16 में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, कुणाल सर भी दिए थे उस समय एग्ज़ाम फाइटर वाले, तो उस समय रद्द हो गया था 16 में। फिर देखिए 19 में रघुवर दास जी लाए, परीक्षा नहीं लिए। फिर हेमंत सरकार जो 2024 के जनवरी में लिए, रद्द हो गया। फिर अभी देखिए हम लोग एग्ज़ाम निकाले हैं, डीवी तक हो गया, अब ज्वाइनिंग के एक कदम हम लोग दूर हैं। बस यही चाहते हैं कि जल्द से सब कुछ पूरा हो और जो भी हम लोग अपना मेहनत से निकालें हम लोग को ज्वाइनिंग मिले। मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था 21 और 22 सितंबर को, उसका डीवी के लिए कॉल आया, ठीक है। उसमें जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका डीवी हो चुका है और न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि इनका रिजल्ट नहीं हुआ हो, या कुछ सो कॉल्ड नेता लोग या कुछ शिक्षक, कोचिंग संचालक समाज में ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका रिजल्ट हुआ है वो सभी लोग पैसे देकर आए हैं। तो उस चीज़ का खंडन के लिए हम लोग 2-3 दिन से मीडिया वाइट दे रहे हैं, ठीक है। आज भी उसी मुहिम के तहत हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हुए जेएसएससी सीजीएल के सफल एग्ज़ाम कंडक्शन के लिए हम लोग सीएम सर को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आह्वान किए थे। झारखंड प्रदेश के जो भी छात्र का डीवी कॉल में आया है नाम, और हमारा प्रतिनिधिमंडल 5 छात्रों का, 4 छात्र और 1 छात्रा का सीएम आवास गया हुआ है। वो लोग सीएम सर से मिलकर धन्यवाद ज्ञापन देंगे और हम लोग यहाँ जो हैं मीडिया वाइट देंगे या जो अपना विचार करेंगे आगे हम लोग क्या किया जा सकता है। क्योंकि समाज में जो भ्रांति उत्पन्न किया जा रहा है ना कि सब पैसा देकर आए हैं, तो आप किसी पर आरोप यूं ही नहीं लगा सकते हैं, उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है कि न्यायालय में मामला चल रहा है, लंबित है। उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इस मामले पर स्टे लगाया है कि अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाए। हम लोग भी न्यायालय के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यायालय ये तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि 35 लाख देकर सभी बच्चे आए हैं। तो जब मामला न्यायालय में लंबित है, न्यायालय इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि बच्चे 35 लाख देकर आए हैं, तो तथाकथित शिक्षक या छात्र नेता अपने आप को कहने वाले ये खुला मीडिया में कैसे कहने का हिम्मत कर रहे हैं कि ये बच्चे 35 लाख देकर आए हैं। इसलिए उन्हें खुली चुनौती हम लोग दे रहे हैं। हम लोग बैठे हुए हैं बापू वाटिका में, खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप लोग प्रूफ कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए कि हम लोग 35 लाख देकर आए हैं, ठीक है। अगर सिद्ध कर दीजिए तो हम लोग आगे कोई भी एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम लोग उठा कर जेल में डाल दीजिए। कुछ मामला और भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि 35 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ बच्चे को 150 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का फ़ायदा मिला है, 60 क्वेश्चन का फ़ायदा मिला है। तो मेरा कहना है कि 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का भी फ़ायदा बता दीजिए किसी भी तरह से प्रूफ करके। लेकिन प्रूफ करना होगा, सिर्फ आरोप नहीं लगाना होगा। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो प्रूफ कीजिए, प्रूफ नहीं कर पाइएगा तो फिर हम लोग मानहानि का दावा ठोकेंगे। क्योंकि यूँ ही आप मजाक में किसी का भी इमेज ख़राब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जब आरोप लगाते हैं तो यही 2231 बच्चों पर आरोप लग रहा है और ये क्रिस्टल क्लियर है कि 2231 बच्चे में कौन कौन है। बाकी रिजल्ट किनका नहीं हुआ उनको पहचानना मुश्किल है, लेकिन जिन 2231 बच्चों का डीवी में कॉल आया है उनको पहचानना आसान है।
तो उन पर आप सीधा आरोप लगा दे रहे हैं। कल एक शिक्षक थे, कोचिंग संचालक रांची में ही, नाम मैं उनका लेना उचित नहीं समझूंगा मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो आरोप लगा रहे थे कि मात्र 100-200 ही जेन्युइन बच्चे हैं। वो खुद केस किए हैं इस मामले में, उनको खुद गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है तो फिर उस किस हैसियत से बोल रहे हैं, खुलेआम आके एग्जैक्ट डेटा दे रहे हैं कि मात्र 1 से 200 ही बच्चे जेन्युइन हैं। उनके पास क्या आधार है बोलने का, क्या प्रूफ है, या माननीय उच्च न्यायालय इस बात को माना है नहीं माना है, तो आंकड़ा देना बिल्कुल गलत है। उनको खुली चुनौती देते हैं कि महोदय अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो हम लोग बहुत सारे बच्चे यहाँ एकत्रित हैं, आप प्रूफ कीजिए ना कि हम लोग पैसा दे के आए हैं, प्रूफ कीजिए। हर एक बच्चा हम लोग अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, OMR शीट, अपना एडमिट कार्ड सब देने के लिए तैयार है। ऑनलाइन आके लाइव में आपके सामने तो कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं रहता है, कुछ भी भटर 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 बोल देना आसान है। टेबल टॉक में बैठिए, डिबेट कीजिए, ठीक है। उनके कोचिंग से भी कुछ बच्चों का रिजल्ट हुआ होगा, स्वाभाविक है, कोचिंग चलाते होंगे तो हुआ ही होगा। अगर हुआ होगा उनके कोचिंग से भी, इसके मतलब आप भी धांधली करा के अपने बच्चे का रिजल्ट कराए हैं। अभी वो छिपाए हुए पीछे उनके कोचिंग के बच्चे का भी रिजल्ट हुआ होगा। जैसे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, वो क्रेडिट लेने के लिए तुरंत आ जाएंगे कि तमाम झारखंड के बच्चे सुन लीजिए, ढिंढोरा पीटेंगे। मेरे कोचिंग से 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, रैंक 5 मेरा बच्चा है, रैंक 7 मेरा बच्चा है, तो 608 नंबर ना लेना मेरा बच्चा है। इसके मतलब आपका जब बच्चा है तो आप तो बोल रहे थे सब बच्चा सेटिंग वाला है, इसके मतलब आप भी अंदर खाने सेटिंग में शामिल थे, तभी तो आपके कोचिंग के बच्चों का रिजल्ट हो रहा है। इसलिए उनको शांतिपूर्वक समझना चाहिए कि जब मामला न्यायालय में है तो ऐसी कुछ भी मत अनर्गल बयानबाजी कीजिए मीडिया में। आप शिक्षक हैं, हम लोग आपका सम्मान करते हैं, अभी भी सम्मान कर रहे हैं, आगे भी रहेगा, लेकिन इस तरह किसी पर बेबुनियाद आरोप मत लगाइए, तो फिर दिक्कत होगा। आपके कोचिंग पर ताले लटक जाएंगे, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, वो जानेंगे बंदा पढ़ाता कम है, नेतागिरी ज़्यादा करता है। आप जो सिलेक्टेड बच्चा है उसके मेरिट का आपको सराहना करना चाहिए। बच्चे 8 साल से जो एग्ज़ाम लटका हुआ था उसमें कड़ी मेहनत करके अपने मेरिट के बदौलत पर आए हैं, और आपके अनुसार अगर ठीक है कुछ लोग गलत तरीके से आए हैं तो भैया इतना हड़बड़ी हो हंगामा क्यों है? न्यायालय पे विश्वास है ना, न्यायालय स्टे लगाइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए, ऐसे क्यों आंकड़ा दे रहे हैं? ठीक है, यही मेरा कहना है। तो हम लोग सभी बच्चे एकजुट हैं, हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग माननीय न्यायालय पे पूरा यकीन है कि हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि हम लोग जितने बच्चे यहाँ एकत्रित हैं या और भी जो हम लोग के फ्रेंड सर्किल में है, सब एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से परिचित हैं। तो हम लोग जब किसी से पूछ रहे हैं तो कोई JPSC का मेंस लिख चुका है, कोई JPSC का CDPO लिख चुका है, कोई सेंट्रल SSC में जॉब कर रहा है, कोई SI है, कोई बिहार में जॉब कर रहा है। तो अगर सब डल बच्चे रहते, पैसा देकर ही आते तो सारा एग्जाम में इसका मतलब सेटिंग हो रहा है। JPSC में भी सेटिंग करा के आए हैं, मेंस लिखे हैं, CDPO में भी हुआ है। कोई अगर यूपी में शिक्षक हैं या बिहार में शिक्षक है, मेरे एक परिचित है दिल्ली में शिक्षक हैं, तो सब जगह सेटिंग ही चल रहा है। तो भैया एग्जाम ही मत दीजिए, सब सेटिंग चल रहा है तो बंद कर दीजिए आप कोचिंग, कहे पढ़ाते हैं? आपको जब विश्वास नहीं है कि मेरिट के बदौलत एग्जाम रिजल्ट होता है, तो सरकार हमारे पक्ष में बस इतना ही करे कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए। जो भी साक्ष्य वो लोग प्रस्तुत किए उसको जाँच करके कोर्ट में 22 जनवरी से पहले अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, और उसके बाद तो न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी। हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं है, बस ज़्यादा मामला को और खींचा न जाए, इसको और जटिल न बनाया जाए। पारदर्शिता से एग्ज़ाम हुआ है, पारदर्शी तरीके से रिजल्ट आया है। फाइनल रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो जो कटअप भी जारी कर दिया जाएगा। अभी जो कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बोल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में जो है जो DV का कॉल आया है उसमें कटअप जारी नहीं किया है। तो बहुत सारा एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें कटअप शुरू में जारी नहीं किया जाता, जब फाइनल मेरिट बनता है तब कटअप आ जाता है। तो आप इंतज़ार कर लीजिए। और आप कुछ बच्चे समाज में ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा नंबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, न्यायालय का दरवाज़ा खुला है, आप खटखटाइए। हम लोग किसी भी बच्चे का विरोध में नहीं है, किसी भी शिक्षक के विरोध में नहीं है, किसी भी नेता के विरोध में नहीं। हम लोग बस अपने बारे में जानते हैं कि हम लोग जेन्युइन तरीके से आए हैं, दैट्स इट। हम लोग पैसा देकर आए हैं और सामर्थ्यवान भी नहीं है कि हम लोग 35 लाख रुपया गिन दे किसी भी तरीके से, यही हम लोग का बात करना है। मेरा नाम अजय टपुआ। हम लोग जब DV के लिए हम लोग शॉर्ट लिस्ट हुए तो उसके बाद से ये आरोप लगाया जा रहा था कि यहाँ कुछ 35 लाख वालों का हुआ है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जेन्युइन स्टूडेंट का ही हुआ है। अब उनके बारे में 2231 स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। अब उनके बारे में अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि वे क्या हैं और क्या नहीं, उसके बारे में अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से क्लियर करा कर ज्वाइनिंग दे हमें। हम लोग पूरी तरह से जेन्युइन हैं। मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय से जो भी फैसला आएगा वो हमारे लिए सम्मानीय होगा। कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। मेरा नाम चंदन कुमार है। हम लोग का ज्वाइनिंग प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए,
यही हम लोग का डिमांड है। और जो ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं बार बार कि सभी लोग छात्र जितने हैं सब पैसा दे के आए हैं, सब 35 लाख दे के आए हैं तो 40 लाख दे के आए हैं। यहाँ पे दे के बताइए तो कौन लगता है आपका जो पूंजीपति का बेटा होगा जिसके पास 35 लाख या 40 लाख घर में होगा। हम लोग का सारा कुछ डाटा ले लिया जाए, प्रॉपर्टी देख लिया जाए। तो ये आरोप जो गलत लग रहा है, इसीलिए हम लोग मीडिया बाइट दे रहे हैं कि हम लोग का पक्ष रखिए, दिखाइए। हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं, हम लोग के साथ पक्षपात मत कीजिए। आप लोग सब गेहूँ के साथ घुन पिसने वाला काम मत कराइए। जितना भी 2231 बच्चे जो डिवी करा चुके हैं उनका हम लोग जांच का समर्थन करते हैं कि आप जांच कीजिए। आप 2231 बच्चा का जांच कर लीजिए, उसमें से जो फ्रॉड आपको लगता है उसको बाहर कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए। तो सरकार बेशक हम लोग की बात सुनेगी। बालेश्वर कुमार गुप्ता। हम लोग मेरिटोरियस जो हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट हैं, ना कि हम लोग कोई 35 लाख या 30 लाख या 40 लाख देख के आए हैं। क्योंकि हम लोग पास ना तो 40 रुपया खाने के लिए 2 समोसा खाने के लिए हम लोग तरसते हैं, तो 40 लाख का तो सपना छोड़िए सर। 40 लाख रुपया रहता तो हम तो नौकरी का भी तैयारी नहीं करते, बिजनेस करते, कितना अच्छा करोड़ों रुपया में कमाते। तो इसीलिए मुख्यमंत्री से हम लोग कर रहे हैं कि थोड़ा ज्ञापन दे रहे कि इस पर त्वरित कार्रवाई करे। जो जांच प्रक्रिया तो जांच तो होगा ही, उसमें जांच में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जांच हो, बट रिजल्ट को थोड़ा जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत 8 सालों 10 सालों से लगभग 16 का वैकेंसी है, आज 24 हो गया, तो इसमें टाइम बहुत चला गया हम लोग। क्योंकि हम लोग का एज भी अब 30 प्लस होने जा रहा है, शादी ब्याह का एज है। तो जेन्युइन है कि टाइम अब ज़्यादा हम लोग इसमें दे नहीं सकते, क्योंकि घर का भी प्रेशर है, माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, तो अब उनसे काम तो हो नहीं पा रहा कि जो हम लोग को हर महीना 2000-3000 घर से भेजे। इस कारण हम लोग चाहते हैं किसी तरह जल्दी हो जाए ताकि हम लोग को ज्वाइनिंग हो जाए, तो ताकि हम लोग घर का एक जो सहारा बनेंगे, माँ बाप का सहारा बन सके। जो यूट्यूब में सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि सब 35 लाख के लड़के हैं, 40 लाख, उन लोगों को सिर्फ हम लोग बताने आए हैं कि हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट। आपको किसी तरह से डाउट लगता है तो आप मेरा सब कुछ जांच पड़ताल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिससे जांच करवाना चाहते हैं करवाइए, बस यही हम लोग। और इसमें ना तो हम लोग को सरकार पे कोई दबाव दे रहे हैं, ना कोर्ट में कोई दबाव दे रहे हैं। बस यही जो सोशल मीडिया में आए दिन डेली आते हैं कि नहीं हम तो उसको जानते हैं, उसको 50 क्वेश्चन मिला, 100 क्वेश्चन मिला, प्रूफ करे भाई। हम कहाँ करें कि हमको कि में मिला है कि नहीं, वो तो आप प्रूफ कीजिए। अगर हम जेन्युइन हैं तो जेन्युइन, हमको कोई डर नहीं है, हम कहीं भी आके अपना दावा रख सकते हैं। तो बस वही हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट अपना दावा रख रहे हैं। आप जांच करने की इच्छा है, जांच करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो चीज़ मांगिएगा, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, जो भी मोबाइल मांगिएगा, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता हुआ। सचिवालय JSSC एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कोचिंग माफियाओं के माध्यम से गलत एक न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि सभी लोग पैसा देकर नौकरी ले रहा है, इस प्रकार से। तो हम लोग उनको एक यूनिटी बना कर दिखाना चाह रहे हैं कि आप आके और देखिए कौन है पैसा वाला, 35 लाख वाला, 30 लाख वाला। यहाँ पर जो भी है सब रियल कैंडिडेट है, झारखंड का मैक्सिमम कैंडिडेट है। तो जो भी अफवाह है वह गलत है, उसी को दिखाना है जो। और इसका मामला CID भी जांच कर रही है और न्यायालय में भी है, आप जानते ही हैं इसको। तो आगे न्यायालय तो इसका फैसला सुनाएगी ही, लेकिन हम लोग कोचिंग माफिया को दिखाना चाहते हैं कि आके देखिए कि हम लोग 35 लाख वाले हैं या 30 लाख वाले हैं। चेहरा से भी पता चलेगा, फेस से भी पता चलेगा, पहनावा से भी पता चलेगा। तो मतलब आपका कहना है कि आप लोग अपने बलबूते पे ये एग्ज़ाम निकाले हैं, कोई पैसा दे करके नहीं निकाले? बिल्कुल, ये 10-8 साल की मेहनत है, इसमें कोई पैसा नहीं है। पैसा हम लोग 35 लाख 30 लाख कहाँ से लाएंगे? झारखंड का गरीब गुरबा राज्य में रहने वाले लड़का कहाँ से इतना पैसा ला पाएगा? जो भी रियल कैंडिडेट है, मेरा खुद अगर देखिए तो 2016 से मेहनत कर रहे हैं, 2016 से इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा JPSC का क्वालिफाई का स्टूडेंट है, मेंस लिख चुके हैं। CTPO एग्ज़ाम हुआ उसका भी मेंस लिख चुके हैं। और भी रेलवे में भी हम अभी ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। तो इस प्रकार का जो कैंडिडेट है उस पर आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि चीटिंग करके आ सकता है। जो मेहनत है, जो रियल स्टूडेंट है, उसको रियल बताना चाहिए। केवल आप बोल दीजिएगा कि नहीं सब गलत तरीका से आया, तो गलत है ना। जी हाँ। तो इसी को हम लोग खारिज करना चाहते हैं कि गलत नहीं है हम लोग। तो मतलब सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी बात सुने? हाँ, सरकार से तो हमको उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुन भी रही है और आगे सुनेगी भी। सरकार अच्छे है, पॉजिटिव है इस बारे में। सरकार को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है इसको। तो सरकार को एक्शन लेना है तो उन तत्वों के खिलाफ लेना चाहिए जो इसको गलत साबित करना चाहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हम मोराबादी मैदान में हैं। यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए हैं JSSC CGL को लेकर के। उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है,
उसके बाद भी उन लोगों को बोला जा रहा है कि पैसे दे करके उन लोगों ने अपना अपना एग्ज़ाम निकाला है। इसी खिलाफ ये लोग मुख्यमंत्री से, सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनकी बात सुनी जाए। ये लोग अपने बलबूते पे सारा एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, इनकी बात सुनी जाए। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए IDTV। इंद्रधनुष जूली के साथ।